फिजिक्स में कल हम लोगों ने थोड़ा सा चीजें किया था, जिसमें हम लोगों ने किया था सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए ताकि जो आज नए होंगे। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग आप करते हैं किस लिए? यानी अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है, इस सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि कम फोकस दूरी है ना। सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में कम फोकस दूरी का क्या होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। और ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आप देख रहे हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कुल उत्तल लेंस की संख्या कितनी होती है? एक होता है। कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कितना उत्तल लेंस होता है? 1। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें कितना उत्तल लेंस होता है? 2 उत्तल लेंस में आपने फिर इसको देखा था कि जो उत्तल लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिदृश्य, है ना। अभिदृश्य यानी दृश्य जिस तरफ है, सीन है ना, सीन जिस तरफ है, दृश्य जिस तरफ है, उधर जो उत्तल लेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? अभिदृश्य। और जिधर से आप देख रहे हैं यानी आपकी आंखें जिधर होगी उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब जो हम लोग आज का चैप्टर करेंगे वो है विद्युत धारा। पहले इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए, विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो विद्युत धारा है ये क्या होता है? ये विद्युत धारा है, ये है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। अब जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होइएगा कि जैसे परमाणु है, परमाणु जो है सो परमाणु के बारे में तो जानते होंगे कि परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। और ये जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर एक होता है केंद्र, यानी कि नाभिक। नाभिक फोकस जो बोलना है बोल लीजिए। और इसके अंदर जो है सो 2 कण होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इसके बाहर में चारों तरफ जो सेल होता है यानी कि कक्षा होता है, इस कक्षा पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक प्रोटॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। अब इसमें देखिए कि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है ना, चार्जलेस होता है। उदासीन मतलब चार्जलेस, यानी कि जो न्यूट्रॉन है, इन 3 कण में से जो न्यूट्रॉन है, ना तो इस पर प्लस चार्ज होता है ना तो इस पर माइनस चार्ज होता है। उसके बाद ये प्रोटॉन जो है, इस प्रोटॉन के ऊपर जो है सो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। यानी कि प्रोटॉन जो है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और न्यूट्रॉन कैसा है? इतना समझने में कोई दिक्कत? अब जरा देखना कि इलेक्ट्रॉन तो आप देख रहे हैं कि ये आपको नाभिक से बाहर है। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में है, जहां पर ये चक्कर लगा रहा है इसको क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में आपको चक्कर लगा रहा है। तो नाभिक में है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज है, कौन सा? प्लस। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, ये धनावेशित होता है कि ऋणावेशित? है ना। यानी परमाणु का जो नाभिक होता है ये कैसा होता है? धनावेशित। तो परमाणु का जो धनावेशित होता है, ये नाभिक, तो नाभिक धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में आप देख रहे हैं कि 2 कण है, एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है। और आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बच गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर हम देख रहे हैं कि कैसा चार्ज है? प्लस, यानी पॉजिटिव। तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचा जिस पर कोई चार्ज है। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर में चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब जरा इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई परमाणु है, अगर कोई परमाणु है, अगर वो उदासीन है,
जैसे आप बोलते हैं कि हर परमाणु विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन क्यों होता है? परमाणु उदासीन इसलिए होता है कि आप देख रहे हैं कि नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज हो गया, नाभिक के अंदर प्लस चार्ज हो गया, और नाभिक से बाहर कक्षा में कौन सा चार्ज हो गया। अगर प्लस की संख्या माइनस के क्या हो, बराबर हो, यानी ये पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर हो, नेगेटिव चार्ज के। तो दोनों एक दूसरे को आवेश, दोनों एक दूसरे के आकर्षण को क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी कि परमाणु तब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो परमाणु उदासीन कब हो जाएगा, जब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ, परमाणु सॉरी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। क्लियर है ना? न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो गया, तो परमाणु क्या हो गया, उदासीन। अब जरा एक चीज को समझना, जैसे मान लो ये परमाणु है, इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ये जो है 120 है, और इलेक्ट्रॉन है इसकी भी संख्या क्या है, 20। दोनों 20 है तब तो ये उदासीन होगा, है ना? यानी दोनों की संख्या बराबर होगी तब नहीं उदासीन होगा। अभी हमने समझाया है ना कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है परमाणु के अंदर, तो परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 20, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 20। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु से निकल जाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब देखिए कि अब जैसे परमाणु, जो नया परमाणु है, उस नया परमाणु में प्रोटॉन कितना है, 20, और इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो अब बताइए कि अब जो है इस परमाणु में कौन सा चार्ज ज्यादा है, कौन सा चार्ज कम है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम। क्लियर हुआ ना? दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ अब देखिए कि इसी तरह से कोई और भी परमाणु होगा जो उदासीन होगा, कोई और भी परमाणु होगा जो उदासीन होगा, उसमें भी प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की। लेकिन 5 को इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के अगर उसमें चला जाए तो दूसरे परमाणु में किसकी संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कैसा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की संख्या पॉजिटिव के बराबर थी, और इसका नेगेटिव 5 को निकल के दूसरे ग्रुप में चला गया। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जिस ग्रुप में नेगेटिव ज्यादा चला गया है तो उसमें नेगेटिव की संख्या बढ़ेगी ना, यानी उस पूरे ग्रुप पर किसका असर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरे में चला गया है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण, ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण क्या हो गया कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ये दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण, और इसी आकर्षण के कारण जो है क्या क्रिएट होता है, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह कब होगा, जब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन में चल जाएगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके ऊपर में कौन सा चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज। ठीक है, यानी निगेटिव लोगों की संख्या जिस ग्रुप में बढ़ेगी वहां निगेटिव चार्ज होगा, और जहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर था उसमें से कुछ नेगेटिव निकल गया, तो स्वाभाविक है कि अब उस ग्रुप में नेगेटिव की संख्या कम है, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे ग्रुप पर कैसा असर करेगा, पॉजिटिव। तो यही प्लस और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दो अलग अलग आवेश हो गया, और दो अलग अलग आवेश होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर एक आवेश वाला क्षेत्र क्रिएट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है ये समझने में दिक्कत है नहीं ना। यानी विद्युत धारा उत्पन्न कब होता है कि जब किसी उदासीन परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे परमाणु में चला जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उस पूरे ग्रुप पर कैसे चार्ज का असर बढ़ेगा, नेगेटिव। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऐसे ग्रुप पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो दो ग्रुप बन गया, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और विपरीत आवेश हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए दोनों के बीच कैसा होता है, आकर्षण होता है ना। जैसे देखिएगा कि शादी का